हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आप लोग बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं। आज हम फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं मैथ में द्विघात समीकरण से, जिसे इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। इसमें कात्यायनी सवाल है और ये इम्पोर्टेंट है। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप सेम रहेंगे, बस क्वेश्चन चेंज रहेगा और तरीका यही रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग कि सवाल कैसा है, और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा पहला नंबर सवाल है, यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो आप लोगों का पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस b/a। तो माइनस b/a होता है, तो ये 2a हो गया, 3 ये b हो जाएगा और c -4 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान बराबर होता है -b/a। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका -3 ये है 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो यहाँ पे 1/अल्फा है प्लस 1/बीटा। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम करेंगे इस दोनों का, तो हमें कुछ इस प्रकार आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा नीचे में आ जाएगा अल्फा क्रॉस बीटा। तो आप लोग पढ़े होइएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। ये होल बट्टा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो यहाँ पे हम a और b का मान और c का मान पुट करेंगे तो हमें आ जाएगा 1/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1/2। बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को समझ में आ गया ये सवाल बहुत ईजी था। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति होगी, तो मूलों की प्रकृति होने के लिए हमें पहले एक चीज निकालना पड़ता है, d, जिसे विवेचक कहते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो ये आप लोग निकालिएगा तो ये 5 आएगा। अगर d बड़ा है, अगर d बड़ा है 0 से तो इसका मान होगा वास्तविक तथा असमान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण कौन नहीं है। तो हम इस दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण आ जाएगा, ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है और ये भी हमारा एक द्विघात समीकरण है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको हल करेंगे तो फिर x² कट जाएगा, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण है, जो कि इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे। तो 0 से अगर वो बड़ा हो जाएगा तो उसका दोनों मूल होगा वास्तविक और भिन्न। उसका दोनों मूल होगा वास्तविक और भिन्न, मतलब अलग अलग, भिन्न मतलब अलग अलग, असमान। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0 के विवेचक का मान होगा।
तो यहाँ पे डी पूछ रहा है, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसी सूत्र पे हम लोग निकालेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर विविधकर निम्नलिखित में से कौन होगा। इसमें भी डी ही पूछ रहा है, तो इससे पहले ही बताए थे डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम देखते हैं कि क्या होता है इसका आंसर। इसमें b 5 है, तो 5 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 4, ये x का पीछे कोई कुछ भी नहीं है तो इसका e हो जाएगा 1, ये 4 गुने 1 और गुने c 4 है। तो 5 का स्क्वायर तो पता होगा आप लोगों को कि 25 होता है, अगट्टे इसको गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो इसको घटा देंगे तो हमारा सही आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बड़ा होने की शर्त क्या है। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द्विघात समीकरण माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का योग कितना होगा। तो मूलों का, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो उस दोनों का योगफल होता है अल्फा और जोड़ बीटा, इसका योगफल होता है माइनस बी बटा ए, ये माइनस बी बाई ए। तो माइनस 4 है, तो 4 की जगह पे लिखेंगे -4, और यहाँ पे ए की जगह पर ये -3 है तो बट्टा में लिखेंगे -3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा 4/3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए नए वीडियो आते रहेंगे ऐसे ही। और अभी बोर्ड के काफ़ी कम दिन बचे हैं, तो हम नए वीडियो लाते रहेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा क्वेश्चन का। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा।